थे तकरीबन 2 और हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे मस्कत सिटी में। पहले तो हम सुल्तान काबूस मॉस्क की तरफ जाएंगे और फिर हम लोग किसी मॉल में जाएंगे। तो देखते हैं करीब मॉल कौन सा हमें पड़ता है। और ये देखें सिटी में इंटर हो गए और ये खूबसूरत सी सिटी जो कि बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही पीसफुल है। और ये मैं बताऊं कि ये ओल्ड मस्कत में आती है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत है। इसके जो लैम्प्स हैं जब रात को जलते हैं तो ये ऑरेंज कलर के लैम्प्स जलते हैं और बहुत ही प्यारा व्यू होता है। और आसपास सारे खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। तो ये देखने में तो कैमरा जो है वो तो इतना कुछ कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन एक्चुअल जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से हमारी ड्राइव जो है ना इन व्यूज़ की वजह से ही बहुत ही स्पेशल रही और बहुत ही हमें मज़ा आया अपना पूरा दिन गुजार के। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और वो जो है वो सबसे स्पेशल जगह जो है ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, जो कि मेरा फेवरेट स्टोर है यहाँ पे। और उसके अंदर जब चीज़ें आप लोग देखेंगे तो आप लोग बस उसके दीवाने ही हो जाएंगे। और साथ साथ सिटी में देखते जाएं, खजूर के दरख्त के अलावा और भी ट्रीज़ लगे हुए हैं। ग्रीनरी को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कहीं से घास कम ग्रीन है, कहीं से ज़्यादा है। इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, इसलिए एक ही तरह पूरा इक्वली घास जो है ग्रीन ही होता है। और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है ट्रीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी ये जो एरिया है ना ये मेन सिटी है जहाँ पे ज़्यादातर लोग काम करने के लिए इधर आते हैं, लेकिन क्योंकि नेशनल हॉलीडेज़ हैं तो यहाँ पे आपको रश कम लग रहा है, क्योंकि लोग गए हुए हैं आउटिंग के लिए। लोग इन हॉलीडेज़ को जो है बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ को विज़िट करते हैं। जैसे कि हमारे आसपास के जो कुछ ममालिक हैं, यूएई है, उसमें दुबई है, इस तरह की जगहों को विज़िट करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं सुल्तान काबूस मॉस्क में, लेकिन मसला ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग शायद गलत डायरेक्शन से आ गए थे। यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने भी एक कपल यहाँ पे आया हुआ है विज़िट के लिए, तो यहाँ पे हमें उतरना पड़ रहा था और आगे से काफ़ी सारी वॉक करके हमें अंदर जाना था। लेकिन मसला ये था कि हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर पा रहे थे। तो बस उसके बाद हमने करीबी मॉल सर्च किया और हम लोग आ गए एक मॉल में। और यहाँ पे ये रहा मेरे फेवरेट स्टोर का स्टॉल लगा हुआ था, जो कि है आइकिया। यहाँ पे स्टॉल में इन्होंने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। तो मैंने और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने रजिस्टर करवा लिया। तो उसके बाद जो है इन्होंने हमें फ्री आइसक्रीम के कूपन्स दिए, और साथ में जो है ना अब अगर हम लोग वीक डेज़ में आइकिया विज़िट करेंगे तो फिर फ्री में कॉफ़ी भी मिलेगी। तो जाना तो हमने आइकिया था, लेकिन मुझे आसपास जो है ना ये स्टोर्स नज़र आ गए तो मैं यहाँ पे आ गई। तो ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी और इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदा क्योंकि अभी मेरा बजट जो है थोड़ा सा लिमिटेड था, क्योंकि यहाँ पे मंथ का एंड चल रहा है। तो अगर तो ये मंथ के स्टार्ट में होती तो फिर हम लोग अच्छी तरह इसको फ़ायदा उठा सकते थे। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आप साइट पे देखते जाएं कि आपको कौन कौन से ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, और ये सारे जो है इंटरनेशनल ब्रांड्स ही हैं यहाँ पे। और हम लोग चलते चलते जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पहुँच गए आइकिया तक। और ये आइकिया की देखिए एंट्रेंस पे ही आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का ये स्टोर है। ये होम डेकोर से रिलेटेड है, होम फर्नीचर। आपको इसमें घर की हर चीज़ आपको मिल जाएगी, बर्तन से लेके फर्नीचर तक। और ये सबसे प्यारा जो है यहाँ का सेक्शन था बच्चों का सेक्शन। इसमें बच्चों के इतने खूबसूरत बेड्स हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, उनके लिए वार्डरोब्स हैं। तो बस आप साथ साथ देखते जाएं कि ये कितने क्यूट हैं। सारा इंटीरियर जो है आपको डेकोर करके यहाँ पे दिखाया हुआ होता है, और डिफरेंट थीम्स है आपके पास, डिफरेंट ऑप्शंस कि आप अपने रूम को किस थीम के मुताबिक डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आप लोग ये सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है यहाँ की कि ये देखिए जब आप कोई कबर्ड खोलते हैं ना या कोई भी ड्रॉर खोलते हैं
तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ हुई हुई मिलती हैं। तो इस तरह से ना एक बहुत ही पर्सनल टच फ़ील होता है, ऐसे लगता है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है चीज़, कि हमारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐसी लगेंगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी मैं कोई वार्डरोब खोलूँ या कोई ड्रॉअर खोलूँ तो अंदर उसके अंदर चीज़ें ज़रूर पड़ी हुई होती हैं ऑर्गेनाइज़ होके। और इस स्टोर का मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप यहाँ पे एंटर होते हैं ना, तो आपको एक ही रास्ता नज़र आता है चलने का। यहाँ से आप चलते जाएंगे, अब यहाँ से कोई एग्ज़िट नहीं है वापसी का। चलते जाएंगे और सारी चीज़ें आप देखते जाएंगे, और एग्ज़िट आपने एक ही दफ़ा होना है, ठीक है। तो फिर डिफरेंट सेक्शंस आपको नज़र आएंगे घर के। अब ये है जूते रखने का ड्रॉअर, यहाँ पे साथ लिखा हुआ है कि 12 पेयर्स इसमें आ सकते हैं, या आप अपने घर के एंट्रेंस पे रख सकते हैं। इस तरह से 8 पेयर्स का भी है, डिफरेंट साइज़ेस में आपको ये भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि आपने यहाँ से जब वॉक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगी कुछ पेंसिल्स और पेजेस मिलेंगे। वो आपने लेके चलना है अपने साथ, और जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने ये ख़रीदना है, आप उसका कोड पढ़ें और अपने पास उस पेंसिल से उस पेपर के ऊपर उस चीज़ का कोड लिख लें। इस तरह जो चीज़ आपको अच्छी लगती जा रही है, आप उसके कोड्स जो हैं वो नोट करते जाएं अपने पास। और यहाँ से निकल के आप लोग जाएंगे इनके वेयर हाउस में, जो कि बिल्कुल नीचे ही है। वहाँ पे आपने वो कोड देखना है और उस सेक्शन में जाके वो चीज़ पैक हुई हुई उठा के बस अपनी कार्ट में रख लेना है, और वहाँ से आपने पे करके एग्ज़िट कर देना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े हो के उनको बोलें कि मुझे ये कवर चाहिए, ये मुझे पैक करके दें। तो वो पहले से पैक हुई हुई सारी एक ही बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, और फिर वो आपने अपने घर पे ले जानी है। और जब आप उसको घर में आके ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक बना हुआ मिलेगा, एक ड्राफ्ट बना हुआ मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपने इसको कैसे असेंबल करना है। तो आपने वो चीज़ें खुद असेंबल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर वार्डरोब है तो ये सारी आपको पैक हुई हुई मिलेगी, आपने घर आके ख़ुद उसको जोड़ना होगा। तो ये देखें, एक लेडीज़ की आपको वॉकिंग वार्डरोब नज़र आ रही है, इसमें हर चीज़ पड़ी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके बाद जो है कबर्ड के अंदर कबर्ड ऑर्गेनाइज़र्स हैं, यहाँ पे मिरर्स हैं, ड्रेसिंग टेबल्स हैं, और ये रूम्स के छोटे छोटे से सैंपल। ये यहाँ पे है किचन, छोटा सा बना हुआ है, और सारे यूटेंसिल्स भी पड़े हुए हैं। तो इनमें से एक एक चीज़ जो है ना वो सारी आपको मिलेगी, चाहे वो कप है या फिर कप के होल्डर्स हैं, कोई वॉल माउंट्स हैं, फ्रेम्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बस आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर से कोड देखना है और अपने पास नोट कर लेना है जो आपने ख़रीदना है, और उसकी प्राइस भी साथ ही लगी हुई है, तो उस प्राइस के मुताबिक आप लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं। इवन कि एक एक चीज़ जो है ना यहाँ की, वो सब चीज़ें फॉर सेल है, सिर्फ डेकोर के लिए नहीं है बल्कि ये सेल के लिए ही है। तो ये छोटा सा एक रूम है, बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे से सेटअप्स जो हैं वो बने हुए हैं। और अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आप लोग अपने रूम को कैसे डेकोर करें, तो आप लोग यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर आके विज़िट करें, तो आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हमारे रूम में होनी चाहिए और उसको हम लोग कैसे ऐसे डेकोर कर लेते हैं। और अगर किसी चीज़ की कमी है आपके रूम में, तो यहाँ देख के आपको याद आ जाएगा कि ये चीज़ मैं ऐड करूँ तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप लोग अगर पूरे अपने घर को कराना चाहते हैं, डेकोर करवाना चाहते हैं, अपने रूम का डेकोर करवाना चाहते हैं, तभी आप आईके से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लोग आपके रूम की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके घर के अकॉर्डिंग आपको पूरा डेकोर भी करके देंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ कहाँ रखनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आ गए टेबल्स, और ये एक वैनिटी है गर्ल्स के लिए, और ये इतना अच्छा मुझे लगा कि ये इसको ओपन करें तो ये मिरर आ गया। यहाँ पे आप अपने जो भी एसेंशियल्स हैं वो रख सकते हैं, और ये बंद भी हो गया, तो ये स्पेस सेविंग भी है, आपको अलग से मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं है। या तो कभी ऐसे होता है ना, मेकअप के लिए आपको करीब जाना पड़ता है मिरर के लिए, तो आप इसको ओपन करके और आराम से मेकअप कर सकते हैं। ये सारी स्टोरेज स्पेसेस हैं, इसको आप जो है बना सकते हैं अपने लिए, ड्रेसिंग टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको एज अ स्टोरेज स्पेस भी घर में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिली ऑफ़र्स भी लगी हुई होती हैं। जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं एक दफ़ा IKEA में ख़ुद को, तो फिर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और जब मेंशन होती है ना प्राइसेस यहाँ पे, तो आप उनमें देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे आपको फैमिली ऑफ़र भी नज़र आएगी। अब ये देखें, ये बेड्स कितने खूबसूरत हैं। इन चीज़ों को देख के दिल करता है इंसान का कि इंसान हर चीज़ ही ख़रीद ले, लेकिन हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो भी चीज़ हमारे पास है, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है। और अगर हमारी किस्मत में हुई, हमारे नसीब में हुई, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर देगा। और दुआ ज़रूर अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे नसीब में ये चीज़ डाल दें, लेकिन भलाई के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो कुछ भी दिया हुआ है, और आगे भी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें अच्छी चीज़ें ही देंगे। तो इंशाअल्लाह जब किस्मत में हुआ तो यहाँ से मैं शॉपिंग भी करूँगी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी ख़रीदूँगी। तो ये देखें कितनी प्यारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जब आते हैं ना, तो आपको इंस्पायरेशन बहुत सी चीज़ों की मिलती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में आपको कम प्राइस में भी कहीं पे नज़र आ जाती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इंस्पायरेशन लेके आप उसको DIY कर सकते हैं। आप अपने घर में वो चीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेम्स हैं या कोई डेकोरेशन की आपको कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, तो वो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम यहाँ से महंगी लें। तो अभी हमें चलते चलते भूख लग गई, क्योंकि हम सुबह से घर से निकले हुए थे। तो IKEA पे ही हमने खाना खा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिस्टम है खाने का। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये बनी हुई, पैक हुई भी पड़ी हुई हैं। आपने बस यहाँ से गुज़रना है, और जो आपने खाना है वो आप उठा के अपनी ट्रे में रख लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने ये खाना लिया। खाना लेने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है पे करने का। वहाँ पे आप पे करते हैं, और अगर आपने कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो वो आपको खाली एक उसका दे देते हैं, ग्लास दे देते हैं कि आप आगे जाके ख़ुद रीफ़िल कर लें, ख़ुद फ़िल कर लें, और फिर रीफ़िल भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई कटलरी सेक्शन में। मैंने कटलरी उठा ली, और यहाँ से आप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्रिंक जो है इस ग्लास में ले सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था हमारे पास पीने का, तो इसलिए फिर मजबूरन हमें यही लेनी पड़ी। तो ये फिर हमने यहाँ से ड्रिंक भरी, और ड्रिंक आप रीफ़िल भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शुगर अवेलेबल है, उसको मिक्स करने के लिए स्टिक्स अवेलेबल हैं, टिश्यूज़ हैं, स्ट्रॉज़ है। मैंने कुछ स्ट्रॉज़ ले ली, टिश्यू ले ली, क्योंकि हमारे पास साथ बच्चा भी था, तो उसकी वजह से जो है हमें टिश्यू चाहिए था। और यहाँ से मैंने थोड़ी सी शुगर भी उठा ली। सो ये रहा हमारा खाना। मैंने स्वीडिश मीट बॉल्स लिए, साथ में मेश्ड पोटैटोज़ थे, और साथ कुछ वेजिस थी, और उसके साथ एक बहुत मज़े की स्वीट सी अनार की सॉस थी। और ये देखें, ये थी स्पेगेटी थी, और इसके साथ चिकन था सॉस में बना हुआ, और बहुत ही टेस्टी था। और इसके बाद खाने के बाद हम लोग जब वापस निकले, तो ये मैं आपको बता रही थी, एक वेयर हाउस की तरह की नीचे जगह बनी हुई है जहाँ पे आप लोग चीज़ें अपनी पिक कर सकते हैं। तो वहाँ से गुज़रते गुज़रते ना, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें नीचे भी पड़ी हुई थी, तो ये भी हमने देखी। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो हम ये सेक्शन विज़िट करना भूल गए थे, लेकिन यहाँ भी बहुत ही प्यारी चीज़ें पड़ी हैं और बहुत ही यूज़फुल। अभी देखें, आपको ये नज़र आए बॉक्सेस पैक हुए हुए। आप यहाँ से आके बस कोड दे के अपना बॉक्स उठा के और चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करते ही सामने जो है ना, एक और फ़ूड कॉर्नर बना हुआ है, जहाँ से आप लोग चीज़ें ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, और बेकरी आइटम्स थे कुछ। इसके अलावा कुछ बन्स, ब्रेड्स वगैरह बने हुए थे, जो आप लोग अपने घर के लिए भी ले सकते थे। तो यहाँ से मैंने ली आइसक्रीम, जो कि हमें कूपन मिला था फ्री आइसक्रीम का, वो मैं शूट करना भूल गई। तो बस वहाँ से फिर हम लोग इतने थके हुए थे कि बस सारा सामान हमने डाला गाड़ी में, और हम लोग सीधा निकले घर की तरफ। और इस टाइम पे रात हो रही थी और लाइट्स भी जल रही थी, और इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा था रोड का। तो बस यहाँ से हमने रास्ते में थोड़ा सा खाना लिया रात के लिए,
और हम लोग घर चले गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे वलीजस व्लॉग के नाम से पेज है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।